हमारे साथ इसमें वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें मैं 10th में पास आउट हुए हैं और इन बच्चों ने यहाँ पर अच्छे नंबरात हासिल करके अपने माँ बाप के नहीं बल्कि इलाके का नाम भी रोशन किया है। तो वहीं अगर हम बात करें बेटियों की, और बेटियों ने साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और एक बार फिर बनी मैं बेटियों का ही यहाँ पर कब्ज़ा रहा। हमारे साथ कुछ बेटियाँ हैं और यहाँ पर इस तरह से इस तरफ कुछ बॉयज़ भी हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं कि किस तरह इनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का एक्सपीरियंस जो है ये आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उन तक किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? पायल देवी। पायल देवी। आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 97% हैं। जी। हाँ जी। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कितनी मेहनत, कितनी लगन से आपने पढ़ाई की और कितनी खुशी जो है आज महसूस कर रहे हैं? खुशी तो बहुत हुई है, इसीलिए इसके लिए हार्ड वर्क तो बहुत किया है। ज़्यादातर मैं जो वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करती थी। तो किस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कितने घंटे आप पढ़ते थे? मैं यही 3-4 घंटे पढ़ती थी पूरे कंसिस्टेंसी के साथ। और एक्सपीरियंस तो ज़्यादा नहीं है, पर किस तरह का जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं उनको यही मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी किसी से कम नहीं होता है, बस अपने हार्ड वर्क पे हमें वो करना, हमें सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहिए। और पेरेंट्स को आज कितनी खुशी है कि हमारी बेटी जो है अच्छे नंबर उन्होंने हासिल उनको तो किए। बहुत खुशी हुई है आज। तो जो यहाँ पर आपके टीचर्स हैं, टीचर्स को उन्होंने भी बहुत खुशी हुई है, सबको। मुबारकबाद दी उन्होंने? हाँ जी, सब ने दी है। कोई ऐसा टीचर्स जो आपसे ज़्यादा खुश हुआ हो? ये सभी खुश हुए हैं, जी। सारे टीचर्स खुश हुए हैं। खासकर मेरी बीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल मैम बहुत खुश हुए हैं। और यहाँ पर और भी बच्चे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। नाम क्या, आपका नाम बता पाएंगे? हाँ, मेरा नाम अशरा बानो है। जी। कितने मार्क्स हैं आपके? मेरे 93% मार्क्स हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले ये बताइए कि खुशी कितनी है आज? खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि पेरेंट्स को, टीचर्स को? सभी को खुशी है हम्म, कि इतने मार्क्स लिए मैंने। हम्म। किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस ठीक ही एक्सपीरियंस। कितना पढ़ते थे घर में, स्पेंड कितने करते थे टाइम पढ़ाई में? मैंने इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है। मैं कम से कम पढ़ती थी 2 से 3 घंटे, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती थी। बस इतना ही पढ़ा है मैंने, बस ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। 10th के एग्ज़ाम बहुत ईजी होते हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बहुत ईजी होता है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए बस। तो कितनी खुशी हो रही है आज महसूस कर रहे हैं? खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पेरेंट्स को भी खुशी है, हमें भी, टीचर्स को भी, सबको। क्या सपना आगे, क्या बनना है? आगे तो अभी सोचा नहीं है फ़िलहाल, देखते हैं अब। कोई गोल तो होगा कुछ? गोल अभी डिसाइड नहीं किया है पर। किरण शर्मा। किरण, ये बताएंगे कितनी मेहनत लगी है, कितना मार्क्स है आपके? हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा ही करना पड़ता है। ये कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ता है। मतलब ये जो हमारी जो एज होती है इसमें डिस्ट्रैक्शंस वगैरह बहुत आती हैं। माइंड भी मतलब जब आप पढ़ने बैठते हो तो तब ऐसे बहुत कुछ सोचते हैं, वो करते हैं, पर हमें जो है वो थोड़ा अपने गोल की तरफ ध्यान देना है। बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनसे दूर रहना चाहिए। और टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो उनका ही होता है, एटलीस्ट वही हमें गाइडेंस देते हैं, सब कुछ करते हैं। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। बस मैं थोड़ा सा बेटर कर सकती थी, पर कुछ तो बहुत नजर आ रही। गोल क्या है आपका, आगे क्या बनना चाहते हैं? को देखते हैं अभी थोड़ा सोशल वर्क, मेडिकल स्ट्रीम में आगे डॉक्टर वगैरह। डॉक्टर बनना है? हाँ जी। और यहाँ पर कुछ बॉयज़ भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरह का एक्सपीरियंस है रहा आपका, और सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अक्षित मुसर है। जी। मैं होलियट का स्टूडेंट हूँ। होलियट से मैंने 10th पास की है। मेरे मुझे ये नहीं लगता कि मार्क्स इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर लाइफ में कुछ करना हो तो मार्क्स की इम्पोर्टेंस इतनी ज़रूरी नहीं होती। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वही ज़रूरी होता है लाइफ में कुछ करने के लिए। कितना स्पेंड करते थे टाइम, कितना पढ़ते थे आप? पढ़ाई सर उतनी ज़रूरी नहीं, उसके लिए फिज़िकल एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी होता था। साथ साथ मैं तो घर में इतना नहीं पढ़ता था, मगर स्कूल में जो 2-4 घंटे होते थे तब कुछ जो याद किया होता था वो दिमाग में उस टाइम प्रेशर पड़ता है, तो जो याद किया हो वो ऐसे भूलता नहीं है। थोड़े टाइम मतलब वो लाइफ टाइम रह जाता है जो याद किया हो। इस टाइम मतलब स्कूल टाइम उतना हम पढ़ते थे, घर में तो मेरे को नहीं लगता। ऐसे भी होते हैं कुछ बच्चे जो स्कूल से भाग जाते हैं, क्लासरूम में नहीं आते हैं, प्रेयर में नहीं बैठते हैं, अक्सर शिकायत रहती है।
नहीं सर, वो तो अपनी अपनी सोच पे डिपेंड होता है ना। हमारा तो बचपन से ऐसा, मैंने कभी मैसेज क्या देना चाहेंगे? ये तो सर गलत बात है ना। फिर घर से पढ़ने आना तो फिर स्कूल से बंक मारना, तो फिर ये क्या करना है इन्होंने लाइफ में। अगर कुछ पढ़ना है तो फिर अच्छा देश के लिए कुछ करना है तो फिर अच्छे क्लास से अटेंड गोल क्या है कीजिए। आपका? गोल तो सर बचपन से ही सोचा है देश के बारे में कुछ करना है अच्छा। तो फिर गोल मुझे नहीं लगता अपने शेयर करना मतलब ऐसे ठीक रहता है। मतलब यही सोचा है बचपन से कि देश के लिए कुछ अच्छा करना है। पेरेंट्स कितने खुश हैं आज? पेरेंट्स तो सर खुशी तो फिर मार्क्स के लिए खुशी नहीं है सर, खुशी नॉलेज होना चाहिए बस। लाइफ में वही काम आता है, मार्क्स तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ पे और कुछ बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? अरुण सिंह। अरुण, कितने मार्क्स? मेरे 471 मार्क्स हैं। मैं बरमोता का रहने वाला हूँ। मैंने 10th हुलियट से की। हाँ जी। और मेरे को ऐसा लगता है कि मार्क्स आज के ज़माने में इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा अक्षित ने। तो आज के ज़माने में स्किल इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को कोई स्किल आती है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है, कोई और कोई स्किल आती है अगर, तो वो मेरे हिसाब से काम आती है। ऐसे और कोई काम नहीं, ऐसे इतना मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि और भी तो बच्चे हैं जो एक मार्क्स की राह देखते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। लेकिन आपके जिस तरह से मार्क्स आए हैं, कितना टाइम स्पेंड करते थे आप और किस तरह का एक्सपीरियंस जो है आने वाली पीढ़ी जो है उन तक पहुंचाना चाहेंगे? देखो 10th का सिलेबस इतना नहीं है। आस्ता आस्ता 2017-18 में बहुत ज़्यादा था, आपको ही पता होगा। अब मतलब छोटी होती जा रही बुक आस्ता आस्ता, ठीक है। तो मतलब मैंने भी मतलब पहले 12 महीने का सेशन होता है, मतलब कि 7-8 महीने तो मेरे ऐसे ही चले गए। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब आजकल ऐसे चले गए, मतलब नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। फिर सही मेहनत मतलब सर्दियों की छुट्टियों में की और सर्दियों में अच्छे से पढ़ा, तो उसका रिजल्ट है ये। अभी कितना टाइम पढ़ते थे? सर्दियों में थोड़ा ऐसे ज़्यादा हो गया था। वैसे स्कूल टाइम नहीं पढ़ा मैंने बिल्कुल भी। स्कूल टाइम बस स्कूल का ही पढ़ा, और सर्दी टाइम ऐसे 2-3 घंटे 4 घंटे बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इतने में ऐसे बंदा सही कर लेता। मेरे को लगता है मैं इससे अच्छा कर सकता था अगर मैं मतलब पहले मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तो मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे तो वो भी बोलते होंगे टाइम तो इसने सही में बहुत वेस्ट किया है। तो बहुत सारी मतलब ऐसे प्रेशर भी होता है फिर घर वालों से, बोलो पढ़ने लो। फिर उसके बाद फिर थोड़ा प्रेशर भी रहना चाहिए बंदे के ऊपर, तभी बंदा कुछ कर सकता है। बिना प्रेशर के कुछ खुश कितने पेरेंट्स आज? वो तो बहुत खुश है। उनको आज सुबह ही पता चला कि रिजल्ट निकल गया, पता रात को नहीं पता था। तो बहुत जी, आप बताएंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल हलाल है जी, अनमोल बताएं किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 10th क्लास तो ऐसे भी कोई बड़ी क्लास तो नहीं है। से वही मैंने कहा कि बात करने का मकसद ही यही था कि आपका एक्सपीरियंस जो है उन तक पहुंचाया जाए, उन बच्चों तक पहुंचा जाए, ताकि आपके एक्सपीरियंस का कहीं ना कहीं लाभ वो बच्चे उठा पाए। एक्सपीरियंस तो यही रहेगा कि डेली पढ़ना चाहिए, मतलब एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए कि नहीं पढ़ना है आज। और साथ में गेम वगैरह भी खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर बंदा फिजिकली फिट रहेगा तो मेंटली भी कुछ कर पाएगा, नहीं तो फिजिकली नहीं फिट रहेगा तो मेंटली क्या करेगा। और आजकल काफ़ी सारे बंदे तो बस फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। पेरेंट्स भी हाँ जी ये लो फ़ोन, बैच ले दिया एक, पता नहीं होता है बैच पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और इसको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत बढ़िया संदेश यहाँ पर ये बच्चा दे रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक संदेश दिया उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने फ़ोन दिए और फिर उसके बाद वो देखते नहीं है कि हमारा बच्चा क्या करता है। और बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही। और कुछ बच्चे हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। नाम क्या आपका? अत्याकोसर। जी, अत्याकोसर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ख़ासतौर पर जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ आप बच्चों से, कि आपके एक्सपीरियंस का क्या रहा। और वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि दूसरे बच्चों तक पहुंचाया जाए, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि उनका लाभ कहीं ना कहीं उनको इस वीडियो से मिले। मैं सच अपना बताऊं तो आई वाज जस्ट लाइक कि अभी स्कूल लाइफ है तो इसको भी इंजॉय करना है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। मैं मेरे आई थिंक मेरे इसके पीछे मेरा सबसे बड़ा योगदान मेरे स्कूल का है। और उसके साथ ही मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी नेक्स्ट टॉपर से और उनका मैं उसकी भी डेली क्लासेस लगाती थी। अगर बैकलॉग वगैरह हो जाते उसको भी कवर कर लेती थी। तो आई थिंक अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की होती तो काफ़ी अच्छा हो सकता था, बट जो है अब ठीक है। कितने खुश है खुश पेरेंट्स? वो भी खुश हैं। मतलब आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा करती तो आई थिंक उनको और खुश कर सकती थी, बट अब ठीक है। नाम मेरा मोनिका चौहान है और मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। बाकी अभी मेरे नंबर 88.6 आए हैं और साथ में मेरे घर वाले बहुत ही खुश हैं। कल शाम का रात का रिज़ल्ट आया है, बहुत खुश। पर मेरे घर वाले बोल रहे थे कि सिर्फ पास होना है, क्योंकि ना मतलब कि
गर्ल्स स्कूल में कल्चरल एक्टिविटियाँ भी होती है, पढ़ाई भी होती है। हमें पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटियों पे भी ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे मैंने ज़्यादा मतलब कल्चरल सारी चीज़ों में मतलब ऐसे किया है। उन्हें लगता था घर वालों को कि मैं सिर्फ मतलब कि सिर्फ पास ही होंगी मतलब, क्योंकि फिर ऐसे पढ़ने के साथ साथ थोड़ा ऐसी चीज़ों में भी बनी में ऐसे बहुत से हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ो ही पढ़ो, बाकी कल्चरल एक्टिविटियों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। और बाकी साथ में पढ़ाई में हर दिन मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और साथ में पढ़ाई में इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई के साथ खेल कूद वगैरह, हंसी मजाक सारी चीज़ें करनी चाहिए, मतलब ऑलराउंडर होना चाहिए। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? घंटे घंटे तो कोई 2 से 3, बाकी कभी कभी ऐसे बीच बीच में फिर घर का काम भी कर लेना, जब आप टाइम में लगे से तब है पढ़ कोई बच्चा जो लेना। सुबह 3, 2, 2:30 बजे उठता था? और ये सारे वो बच्चे हैं जो यहाँ पर अच्छे नंबर जिन्होंने हासिल किए हैं, और साथ में इस वीडियो का बनाने का मकसद भी हमारा यही था कि इन बच्चों से बात की जाए, इन बच्चों से चर्चा की जाए कि आखिर किस तरह का इनका एक एक्सपीरियंस रहा है, और इसके इन बच्चों का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे माध्यम से आप तक पहुँचे, आप बच्चों तक पहुँचे, ताकि आप इन बच्चों से कुछ सीख पाएँ, इनका एक्सपीरियंस जो है वो आप तक पहुँचाया जाए, और कहीं ना कहीं इन बच्चों से बातचीत करना और आपके लिए कहीं ना कहीं उस बातचीत का सीधा लाभ उसका आपको मिले। और इस वीडियो का फिर से मैं आपको बताऊंगा यही मकसद था कि इन बच्चों का एक्सपीरियंस जो है आप तक पहुंचा जाए। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी।